वेदन को सार बजे जा राधे 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 वेदन सार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे ये ब्रज की अटल कहानी नहीं जाए जानी जाने ब्रज की अटल कहानी नहीं जाए जानी जानी जाने ब्रज की नार भजे जा राधे राधे जाने ब्रज की नार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे पूरे पूरे हाथ उठाकर सब मिलकर बोलो राधे बजे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे राधे श्री वृंदावन बजे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे। राधा रानी की, सुखदेव भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से भक्ति महारानी तो वृंदावन में नृत्य करती हैं, परंतु उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को कोई मुक्ति का सरल मार्ग नहीं मिल रहा। तो नारद जी से उन्होंने अपनी बात को कही है और नारद जी ने यह वचन दिया है कि मैं तुम्हारे कष्टों का अवश्य ही निवारण करूंगा। भक्ति महारानी ने एक बात और पूछी नारद जी से कि हे संत, हे नारद मुनि, आप मुझको एक बात अवश्य यह बतलाइए कि ऐसा कौन सा कारण था कि राजा परीक्षित जी ने इस अपवित्र कलयुग को रहने क्यों दिया। और पूछती क्या है भक्ति महारानी? भक्ति महारानी कहती हैं, भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु से ये अधर्म कैसे देखा गया। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ रखा था। नारद जी कहते हैं कि भक्ति महारानी, इस कलयुग में एक विशेष गुण है और वह गुण क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। क्या कहा कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो फल तपस्या से और समाधि से नहीं मिल सकता है, वह फल इस घोर कलिकाल में मात्र केशव, श्री कृष्ण, श्री राधा, भगवान नाम के स्मरण करने मात्र से ही तत्काल प्राप्त हो जाता है। देखिए, एक मुख्य बात यहाँ पर स्पष्ट करते चले, अपने सनातनियों में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ से नहीं तो कहीं और भी यत्र तत्र सर्वत्र चले जाते हैं। आप एक विशेष कल्पना करके देखिए, यह मुख्य हम उन सनातनी भाई बहनों और माताओं के लिए यह बात कह रहे हैं। आपके पास, मैं प्रत्येक कथा में यह बात अवश्य कहता हूं कि अपने पास इतने ग्रंथ हैं, उस ग्रंथों में भी चलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में तो राधा नाम की महिमा है, सर्वेश्वर प्रभु दिव्य रूप से यहाँ पे अलंकृत हैं, लेकिन रामचरितमानस में भी तो आपने सुना होगा, श्रवण किया कि कलयुग केवल नाम आधारा। यही है ना। जब मानस कहती हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण भी इसी बात को संकेत कर रहा है, भगवान नाम स्मरण। सोते, उठते, जागते, बैठते, यत्र तत्र सर्वत्र जहां कहीं भी आप हैं, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। हमें और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, समस्त समाधान हमारे सनातन में है। अपने सनातन के गौरव को समझिए,
ऋषियों मुनियों के द्वारा जो कही गई वाणी है, व्यास जी के वचन को समझने का प्रयास कीजिए। और आप सबसे एक आग्रह और करेंगे, भक्ति महारानी को तो नारायण ने वचन दे ही दिया है कि जहां पर श्रीमद् भागवत होगी मैं वहां पर विराजमान रहूंगा। और एक वरदान और भी है कि जिस जगह भी इस कथा का रसास्वादन जिन दूर तक जाएगा, उन भक्तों के हृदय में भी मेरा ही निवास होगा, यानी भक्ति का निवास होगा। जब भी कभी प्रभु के समक्ष जाइए तो कभी यह मत मांगिए कि मुझे यह चाहिए वह चाहिए। नाना प्रकार की संपत्ति से कुछ नहीं होने वाला। आप अगर एक चीज मांग लें कि मुझे भक्ति प्रदान हो जाए, तो आपको वह समस्त चीज प्रदान हो सकती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। परंतु आज हम समझा करके जा रहे हैं, व्यास जी आए हैं समझा रहे हैं, कल को हमको करना वही कार्य नहीं। इस नियम को बदलिए, अपने शास्त्रों की महिमा को समझिए। घर पर यदि आप बैठ करके मानस का एक पेज पढ़ेंगे तो हो सकता है आने वाले जो आपके घर में बाल गोपाल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक पेज ना पढ़ पावे तो एक श्लोक, उसका अर्थ, उसका अनुवाद पढ़ने की जब कोशिश करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब सनातन हमारा और दृढ़ मजबूत होगा। और जिस कल्पना को हम लोग लेकर के चल रहे हैं वह कल्पना अत्यंत सुदृढ़ हो जाएगी। कितना गौरवशाली हमारा यह विश्व सनातन रहा है, जिसमें समस्त अवतार तो अपने भारत में ही उत्तम प्रदेश बोला गया इसे। इसलिए आप जहां पर बैठ करके कथा को श्रवण करते हैं, उत्तम प्रदेश है यह। तो ऐसे लीलाधारी भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और व्यासपीठ से आए हुए समस्त भक्तगणों को यह आज व्यासपीठ से आप यही दक्षिणा देकर के यहाँ पर जाइए कि अपने सनातन के गौरव को बचाने के लिए हमसे जो संभव प्रयास हो पाएगा, करना कुछ नहीं है। अपने घर में, अपने घर के उस छोटे से कोने में जहाँ पर आप प्रार्थना करती हैं, जहाँ पर आप दीपक करते हैं, जहाँ पर आप धूप करते हैं, जहाँ पर सुबह दोपहर शाम आप आराधना करते हैं, उस जगह पर बैठ करके अपने समस्त परिवार के संग में पूजन ध्यान करना है। क्योंकि जब हम अपने घर में एक साथ नहीं बैठ सकते तो क्या ये आने वाले समय की विडंबना नहीं है कि हम एक जगह एकजुट नहीं हो पाएंगे? अभी कुछ समय पहले की घटना आप लोगों से छूटी नहीं है। आज हमारा सनातन इतना कमजोर कैसे हो रहा है? हाँ, आपको ध्यान देना चाहिए। हमें भक्ति भी सिखाई गई है। हम माता रानी से ये भी कहते हैं हमें शक्ति भी दीजिए, और शक्ति भी दीजिए तो शक्ति में जो त्रिशूल है, जो अस्त्र हैं, जो शस्त्र हैं, उनको चलाने की क्षमता भी दीजिए। योगाभ्यास करना आरंभ करें, तभी जाकर के हमारा सनातन मजबूत होगा। आइए कथा क्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति के लिए नारद जी का यह उद्गम आगे बढ़ चला है। और कलयुग की महिमा का वर्णन करते हुए नारद जी ने भक्ति महारानी को आश्वासन दिया कि आप कलयुग को जितना अपवित्र समझ रहे हैं, इतना कलयुग अपवित्र नहीं है। कलयुग की महिमा अनंत है और इसमें केवल नाम ही आधार है। और ऐसा नहीं है, अगर आप पूर्व में ध्यान दें तो एक नाम का आधार ही था, एक नाम का आधार था राम। ध्यान दीजिएगा, शब्द है राम। इस राम के नाम के आधार पर ही पूरी की पूरी लंका विजय प्राप्त कर ली गई थी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए नाम को ही आधार बनाइए। भक्ति महारानी नारद जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हैं और नारद जी से कहती हैं कि आप साधुओं का समागम दर्शन बहुत ही नित्य हुआ करता है और हम बहुत धन्यभाग हैं कि आपके दर्शन हुए। आप मेरे लिए जो उद्घोष कर रहे हैं प्रभु श्रीमन नारायण उसमें आपको सफलता प्रदान करें। और ऐसा कह के भक्ति महारानी से नारद जी वहां से चले जाते हैं। नारद जी अनेक यत्न करते हैं। अनेकानेक यत्न करने के पश्चात वह
जब एकांत में बैठ करके विचार कर रहे होते हैं और मानसिक ध्यान लगाते हैं, कहते हैं कि मैंने वेदों की भी घोषणा करी, वेदांत भी सुनाए, परंतु वेदांत के भी उद्घोष से ज्ञान और वैराग्य को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो हे प्रभु श्रीमन नारायण, आप मार्गदर्शन करें कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए। उसी समय नारद जी की चिंतातुर अवस्था को देख करके, जब नारद जी को इतना विह्वल देखते हैं तो आकाशवाणी होती है और वहां पर उपस्थित जितने भी लोग थे यह आकाशवाणी श्रवण करते हैं। आकाशवाणी क्या होती है कि नारद जी, आपके द्वारा जो उद्घोष किया गया है भक्ति महारानी के कष्टों के निवारण को लेकर के, ज्ञान और वैराग्य और भक्ति महारानी के कष्ट जरूर दूर होंगे, परंतु इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा। ध्यान दीजिएगा, आकाशवाणी क्या होती है? आकाशवाणी हुई है कि नारद जी आपको सत्कर्म करना होगा। अब नारद जी पुनः दुविधा में आ गए। नारद जी दुविधा में आ गए, तत्काल प्रश्न किया कि सर्वेश्वर प्रभु, आप यह बतलावें कि वह सत्कर्म क्या है। तो कहते हैं कि वह सत्कर्म श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान है, और वह सत्कर्म श्रीमद् भागवत अनुष्ठान ही है जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति को आगे की ओर अग्रसर करेगा और इन्हें कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। यत्न प्रयत्न करके नारद जी बद्री वन को चले जाते हैं और बद्री वन में जैसे ही वहां प्रवेश करते हैं, देखते क्या हैं, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उगाएं, ऐसी प्रकाश उनके समक्ष आ जाती है। और यह प्रकाश सनकादि कुमारों की है। चारों बाल्यावस्था में हैं। चारों लोग नारद जी से चिंता का कारण पूछते हैं। तो नारद जी ने कहा कि हमारी चिंता का कारण भक्ति महारानी के साथ, वह तो युवती अवस्था में है, परंतु उनके ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में आज भी अचेत पड़े हुए हैं। इनकी जो कष्ट निवृत्ति है कैसे की जाए। सनकादि कुमारों ने कहा, सत्कर्म जो करने का आपको अनुष्ठान बताया गया है वह सत्कर्म ही इसका एकमात्र उपाय है, और वह सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी कहते हैं, यह श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे श्रवण किया जाए और श्रीमद् भागवत महापुराण को कहां पर श्रवण किया जाए जिससे इनकी मुक्ति प्राप्त हो जाए। सनकादि कुमारों ने कहा है कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण को हरिद्वार के आनंद नामक घाट पर, जहां पर बहुत ही नरम बालू बिछी हुई है और वृक्षों की घनी छाया है, कोई यत्न प्रयत्न नहीं करना है, और उस घनी छाया में रेतीली बालू में आप समस्त भक्ति ज्ञान और वैराग्य को कथा श्रवण कराइए। अब नारद जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु, कथा तो श्रवण करा ही देंगे, लेकिन वो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? हरिद्वार के, देखिए, सबसे पहले कथा हरिद्वार के आनंद घाट पर हुई है, और आनंद के घाट पर जो कथा हुई है हरिद्वार के, वो सनकादि कुमारों ने कही है, और सनकादि कुमारों ने नारद जी को कथा श्रवण कराई है। और नारद जी ने कथा क्यों श्रवण करी? नारद जी ने कथा श्रवण इसलिए करी है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कष्टों की निवृत्ति हो जाए। कोई अपने लिए कथा नहीं सुन रहा है बैठकर। और श्रीमद् भागवत के समक्ष आप जिस उद्देश्य से कथा को श्रवण करेंगे आपको वह प्राप्त होगा, यह फल की श्रुति है। लेकिन कथा का नियम यह भी कहता है कि आप कथा में विश्वास बना करके रखें। कथा के पश्चात जब आप अपने घर को जाएं तो नाम स्मरण करते हुए जाएं, और दूसरे दिन की कथा आरंभ होने तक कथाओं का ही चिंतन लगा रहे। चिंतन का अर्थ है कि प्रभु में ही आपका मन लगा रहे, तब तो आपकी फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आनंद के घाट। अब यह जब प्रश्न सुना कि वह कैसे आएंगे, सनकादि कुमारों ने कहा, आपको कोई प्रयत्न नहीं करना है, आप वहां पर जाकर के व्यवस्था करिए। व्यवस्था भी अत्यंत सूक्ष्म है। और सनकादि कुमारों ने
जो नारद जी को आग्रह किया वैसी व्यवस्था हुई है। जैसा कि सनकादि कुमारों ने पूर्व ही कह रखा है, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा होगी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य स्वतः अपने आप चले आएंगे। बात पर विश्वास रखा और उनके कहे गए वचनों पर हरिद्वार में ऐसी व्यवस्था बनाई गई। सनकादि कुमारों ने आकर के दिव्य रूप से व्यासपीठ पर विराजमान हुए। नारद जी ने नाना प्रकार के अलंकृत किए। सारे यक्ष, गंधर्व, राक्षस, वास्तुमंडल इत्यादि समस्त देवता विराजमान हुए। पशु पक्षी भी आकर के विराजमान हो गए। वहां पर सब लोग, सारे के सारे तीर्थ, जितने तीर्थ आप, सारी की सारी शक्ति पीठ आकर के जहां पर भागवत हो रही थी वहीं पर विराजमान हो गई। और सूक्ष्म रूप से सब लोग कथा, आप कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सबके अलावा भी यहाँ पर और लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको दिख ही नहीं रहे होंगे। यक्ष, गंधर्व भी यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए। क्यों? क्योंकि कथा किसी इंसान की नहीं है, ये प्रभु की वह श्रीमद् भागवत कथा है जो मोक्ष प्रदान करती है। ऐसी ही प्रभु की दिव्य लीला है। ठंडा मत देना। तो बोले श्रीमन नारायण भगवान की। एक बार प्रेम से बोलेंगे सभी, राधे 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 राधे। दोनों हाथ उठा के राधे 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 राधे। आप लोग इतनी तो आवाज निकालिए, कम से कम यहाँ से पारा चौकी तक तो आवाज जाए। बोलिए राधे राधे, जय जय श्री राधे। करेंगे 1 मिनट। देखिए कथा का फल का प्रभाव क्या रहा। सनकादियों ने कथा श्रवण कराई और सनकादियों के द्वारा जब कथा श्रवण कराई गई है, कथा के श्रवण के 7वें दिन भक्ति महारानी स्वयं नृत्य करते हुए आ गई। कहती क्या है? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये पहला मंत्र है जिसको, जो इस मंत्र को श्रीमद् भागवत में स्वयं भक्ति महारानी ने नृत्य करते हुए हरिद्वार की पावन धरा पर, आनंद घाट पर, जब उनके ज्ञान वैराग्य भी स्वस्थ हो गए एकदम भागवत की कथा का पान करके, यह भागवत का फल है। और भक्ति महारानी नृत्य कैसे करती हैं, सब लोग झूम गए उसी में। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
और नृत्य करते हुए वहां से श्रीमद् भागवत जी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। इतना ही नहीं हुआ उस कथा में, उस कथा में हुआ ये, भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रकट ही नहीं होते हैं, भक्ति महारानी को आशीर्वाद देते हैं। भक्ति महारानी से कहा क्या है, जहां जहां कथा होगी, जो जो श्रोता कर्णों से आपकी कथा को सुनेंगे और कथा के सार को श्रवण करते ही भक्ति उनके हृदय में प्रकाशित हो चुकी होगी, ऐसा भगवान ने वचन दिया है और ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर दिया। परंतु एक बात कही भगवान ने, वृंदावन में राज तो भक्ति का ही चलेगा। वृंदावन में राज तो भक्ति का ही चलेगा। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, यह श्रीमद् भागवत का प्रभाव है। परंतु वृंदावन धाम में न तो ज्ञानियों की चलती है, न वैरागियों की चलती है। वहाँ निष्कपट भाव से जो जाएगा, जो ठाकुर जी को निहारेगा, ठाकुर जी उनके हैं, हम ठाकुर जी के और ठाकुर जी हमारे हैं। भक्ति महारानी ने वहाँ पर जब किसी के द्वारा किसी का कार्य पूर्ण हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार उनके लिए एक विशेष आभार व्यक्त करते हैं। तो भक्ति महारानी ने बड़ा सुंदर ही, क्योंकि नारद जी किस वेश में थे, संत रूप में हैं, और संतों का भाव क्या है कि लोगों के दुख को दूर करना। लोग कुछ भी कहें, वरुण जी, लोग कुछ भी कहें, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, ये तो दुनिया है, चलती रहती है। अच्छा जो कहता है उसके लिए भी, बुरा तो बुरा है ही। परंतु श्रीमद् भागवत की जो व्यवस्था बताकर चले गए नारद जी, पुनः आप ध्यान से श्रवण कीजिए। देखिए पहले दिन की, जैसे आप सब स्कूल गए होंगे, भाई गुरुकुल तो अब नहीं रह रहा है, लगभग खत्म ही हो रहा है, लेकिन गुरुकुल की ओर प्रयाण किया जा रहा है फिर से। लेकिन पहली जो क्लास होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वह महत्वपूर्ण इतनी होती है कि सारे नियम उसी सिखा दिए जाते हैं, किस दिन कौन सा अध्याय करना है। इस तरीके से जो कथा का प्रथम दिन होता है, ये भागवत का महात्म्य है। लीलाएं तो अभी बाकी हैं प्रभु की, और महात्म्य ही इतना आनंद है कि संत के स्वभाव से, संत के भाव से नारद